विमल पद पुण्य पयो निधिनन दोष गहन गुण गहन घन। लास्ट वाला पद देंगे। ई विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम ज्यों भानु जो। गुणस्थान विवेचन की पीठिका और उस पीठिका में जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की बातें हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं। पहले भी हमने बताया पीठिका है, ये पीठिका पंडित डोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रंथ के रूप में लिखी। और सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रंथ को जब वो लिखने बैठे तब अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रश्न किए और उन प्रश्नों को टोडरमल जी साहब ने तार्किक रूप से समाधान किया। और उनमें जो आखिरी प्रश्न जिस पर हमें चर्चा करनी थी वो ये था कि भाई द्रव्यान युग का पक्षपाती हो गया, उसको अपन ने समझा लिया। तो उसने ये कहा कि अध्यात्म शास्त्र वाला ही वाला प्रश्न आया था 18वें नंबर का। देखिए यहां से। हम्म हम्म ये वाला हो गया था प्रश्न अपना पूरा 16वें 17वें नंबर का। द्रव्यान योग का पक्षपाती कहता है विकल्प, तो उसके लिए क्या बोला, सूक्ष्माभास बुद्धि, बराबर ना। फिर उसके बाद में ये जो गाथा का अर्थ भी गए तो भ्रष्टा था, तो भ्रष्टा वाली बात हो गई थी। तुष्मास गो, हाँ ये वाला प्रश्न अपना चल रहा था। ख्याल में आ रहा है कि नहीं, शिवभूति जी की बात अपन ने की थी। गॉट इट। शिवभूति जी की क्या बात आई थी, हैं? कौन बताएगा? मीना बेन का प्रश्न था ना लास्ट क्लास में। शिवभूति जी के बारे में बताइए। और बार बार हमने जैसे भोगों के लिए भरत चक्रवर्ती को ढाल बना लिया, वैसे ही अज्ञानता छिपाने के लिए शिवभूति जी को ढाल बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया है? हाँ। भोगों के लिए किसको ढाल बनाया? भरत चक्रवर्ती। और अज्ञानता के लिए किसको ढाल बनाया? शिवभूति जी। किसी को भोग भोगना है तो किसका नाम ले लो? भरत का। और पढ़ने लिखने में जोर आता है तो किसका नाम ले लो? शिवभूति जी का। अरे साहब फालतू में आप इतना पढ़ाते हो, फालतू में आचार्यों ने इतना लिख दिया, फालतू में इतना सब कुछ हो गया। अरे उनका तो काम उतने में हो गया, हमें आप उलझाए रहते हो, गोल गोल घुमाए रखते हो। और फिर ऐसे ऐसे कथन मिल जाते हैं जिन कथनों में ये होता है कि शास्त्र तो क्या है, पंडितों का संसार है, इसीलिए शास्त्र का संसार भले ही छूट जाए, संसार का संसार नहीं छूटना चाहिए। सही है ना? है? देखो, जैसे कोई जैसे कोई करेले से बचने के लिए जहर पिए, करेले की कड़वाहट से बचने के लिए जहर पिए, तो कितना मूर्खतापूर्ण कदम होगा। होगा कि नहीं होगा? करेले की कड़वाहट से बचने के लिए क्या करे? जहर पिए, जहर। अब सोचो, शायद हो सकता है कि करेला अच्छा ना हो, शायद, लेकिन जहर से बचने से तो करेला बेहतर ही है। ऐसे ही अधिक शास्त्र ज्ञान भले ही कदाचित बहुत काम ना लगे, लेकिन संसार का ज्ञान वो तो मात्र जहर की भांति मारक ही है। तो उससे बचकर वहां जाने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं। वहां से बचकर यहाँ आओ तो भले ही नफा नहीं होगा तो एटलीस्ट नुकसान तो नहीं। आई कि नहीं ये बात समझ में? हाँ। इसीलिए ये बात यहाँ पर कंटिन्यूस अपनी चर्चा में चल रही है कि भैया जिनवाणी का अध्ययन, ये जो शिवभूति जी का था ना, तुसमास भिन्नम वाली बात,
तो हमारे लिए यहाँ पर अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करेंगे। ये सही है कि गई गलत? देखो, अब जरा उत्तर पढ़ो। कौन पढ़ेगा आज उत्तर? हम्म कौन उत्तर पढ़ेगा? अच्छा, घना ओछा लोग ना वीडियो ऑन छा। हम्म कौन वांचे? नितिन भाई ने लाभ आपी आपने, चलो। हाँ। 19નો ઉત્તર વાંચવાનો છે. हाँ, द्रव्यलिंगी मुनिराज। ઓકે. ઉત્તર. દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ જે પ્રકારે કર્ણાનુયોગ દ્વારા વિશેષને જાણે છે તે જ પ્રકારે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પણ તેને હોય છે. પરંતુ મિથ્યાત્વના ઉદયથી એટલે કે મિથ્યાત્વવશ અયથાર્થ સાધન કરે છે તો શાસ્ત્ર શું કરે? શાસ્ત્રોમાં તો પરસ્પર વિરોધ છે નહીં. કેવી રીતે તે કહીએ છીએ. કર્ણાનુયોગના શાસ્ત્રોમાં તથા અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોમાં પણ રાગાદિક ભાવ આત્માને કર્મ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થતા કહે છે. દ્રવ્યલિંગી તેના સ્વયં કરતા થઈને પ્રવર્તે છે અને શરીર આશ્રિત સર્વ શુભાશુભ ક્રિયા ઉદ્ગલમય કહી છે. પરંતુ દ્રવ્યલિંગી તેને પોતાની જાણીને તેમાં ગ્રહણ ત્યાગની બુદ્ધિ કરે છે. બધા જ શુભાશુભ ભાવ આશ્રવ બંધના કારણ કયા છે. પરંતુ દ્રવ્યલિંગી શુભ ભાવોને સંવર નિર્જરા અને મોક્ષનું કારણ માને છે. શુદ્ધ ભાવને સંવર નિર્જરા અને મોક્ષનું કારણ કહ્યું છે. પરંતુ દ્રવ્યલિંગી તેને ઓળખતો જ નથી અને પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપને મોક્ષ કહ્યું છે. તેનું દ્રવ્યલિંગીને યથાર્થ જ્ઞાન જ નથી. આ પ્રકારે અન્યથા સાધન કરે તો તેમાં શાસ્ત્રોનો શું દોષ છે? જો આટલો સમજીએ પહેલા. આમાં અમુક વાતો સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે કે પહેલા નંબરની વાત કે ભાઈ તું દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજની વાત કરે અને દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ જે પ્રકારે કર્ણાનુયોગ દ્વારા વિશેષને જાણે એ જ પ્રકારે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ, અને એનો રિવર્સ પણ લઈ શકાય. ભાવલિંગી સંતોને અધ્યાત્મ શાસ્ત્રો નો પણ જ્ઞાન હોય અને कर्णानुयोग नो ज्ञान પણ હોય. ये बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? द्रव्यलिंगी को अध्यात्म शास्त्रों का भी ज्ञान होता, कर्णानुयोग का भी ज्ञान होता। भावलिंगी को भी अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान होता है और कर्णानुयोग का भी ज्ञान होता है। अंतर क्या रहता है पता है? जैसे आपको बताऊं, टोडरमल जी साहब ने सम्यक मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका भी लिखी, लिखी कि नहीं लिखी? वैसे ही क्या कहते हैं, कुंदकुंद आचार्य देव की भी एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है क्या कहते हैं, परिकर्म नाम की टीका। क्या है? परिकर्म नाम की टीका। 6 खंडागम के ऊपर, 60 खंडागम के ऊपर उन्होंने परिकर्म नाम की टीका लिखी। तो वो भी पता चलता है कि भैया वो भी कर्णानुयोग के ज्ञाता थे, बराबर। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ पे अध्यात्म शास्त्र और उन सबका बराबर चर्चा में आता है ना कि नहीं? यानी ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्हें कर्णानुयोग का ज्ञान हो उन्हें द्रव्यानुयोग का ज्ञान नहीं है, जिन्हें द्रव्यानुयोग का ज्ञान है उन्हें कर्णानुयोग का ज्ञान नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है द्रव्यलिंगी के साथ कि वो जैसा कर्णानुयोग को जानता है वैसे ही द्रव्यानुयोग को समझता है। उसके लिए यहाँ पे बताए, देखो क्या बोला यहाँ पर उन्होंने। हाँ, परंतु मिथ्यात्व न उदय थी अयथार्थ साधन करे तो शास्त्र शू करे? भाई ये तू खोटू करे છે તો શાસ્ત્ર શું કરે? શાસ્ત્રમાં તો વિરોધ છે જ નહીં. કહીએ છીએ ને કે કર્ણાનુયોગના શાસ્ત્રોમાં અને અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોમાં પણ રાગાદી ભાવ आत्माने कर्म निमित्त उत्पन्न थता કહે છે। अब कर्णानुयोग भी तो यही सिखा रहा है कि भैया कर्म के उदय से हो रहा है, और वहां पर जो द्रव्यलिंगी है वो क्या समझ रहा है? ये जीव कर रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? कर्णानुयोग भी सिखा रहा है कि ये जितने भी रागादि भाव हैं ये सब कर्म के निमित्त से हो रहा है, और द्रव्यलिंगी उनको अपना कार्य मान रहा है। तो गलती उसकी है, समझे कि नहीं समझे? अब हम तो बहुत अच्छी चीज के लिए शिक्षा दें और वो अपने मन से खोटा अभिप्राय ले ले तो किसका दोष
ये तो वही बात हो गई कि एक को हरिश्चंद्र नाटक दिखाया, और हरिश्चंद्र नाटक दिखाने के बाद पूछा कि भाई क्या शिक्षा मिली, तो अपेक्षा वो ये रखता था सामने वाला कि वो ये कहेगा कि हरिश्चंद्र नाटक देखने से ये शिक्षा मिली कि सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए कितनी भी तकलीफें आए। और सामने वाले ने क्या कंक्लूजन ले लिया कि भूल कर भी सच्चाई का रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जो सच्चाई के रास्ते पर जाते हैं उसका घर बिक जाता है, धन बिक जाता है, वैभव बिक जाता है, और तो और उसकी उसका परिवार भी उसका साथ छोड़ते चला। अब ये जो कंक्लूजन है, ये हरिश्चंद्र उनके घर में पर्सनल मेल के द्वारा तो पहुंचाएंगे नहीं है। ये जो कंक्लूजन आया, ये उसने अपने मन से किया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। इसीलिए यहां पर ये कहा क्या कि भाई शास्त्र का कोई दोष नहीं है। तो क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि करणान युग के शास्त्रों में पण, ये देखो, उनमें उनको वो परकृत है तो भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें ग्रहण त्याग बुद्धि करता है। अब फिर क्या बोले? सब शुभाशुभ भाव आश्रव बंध के कारण है, परंतु द्रव्यलिंगी शुभ भाव ने संबंध निजरा और मोक्ष का कारण मानता है, और भावलिंगी देखो, हाँ, द्रव्यलिंगी संबंध निजरा मुक्त और शुद्ध भाव ने संबंध निजरा मुक्त दोनों को मानता है। और यहाँ पे देखो, ये दो जगह द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी का है ना, मगर एक जगह भावलिंगी होना चाहिए। परंतु भावलिंगी शुभलिंग शुभ भावों ने संबंध निजरा ने, ओके ओके, द्रव्यलिंगी शुभ भावों ने संबंध निजरा मोक्ष नु कारण माने, बराबर। परंतु द्रव्यलिंगी उसे पहचानता नहीं है और प्रगट मोक्ष स्वरूप को जानता नहीं है। ये उसकी बात। ये इतना समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आया? आया है कि नहीं आया बाउंसर? देखा, मुद्दे की बात इतनी सी कह रहे हैं, बड़ी सरल सी बात है कि जो मार्ग है वो तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन द्रव्यलिंगी अपनी कल्पना यथार्थ व अयथार्थ कल्पना उसमें कर ली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शास्त्रों में जो भी बोला वो सब आश्रव बंध संबंध निद्रा के कारण उसे वैसा का वैसा नहीं मानता, मोक्ष को पहचानता ही नहीं कि मोक्ष मतलब क्या होता है, इसीलिए वो गड़बड़ी करता है। अब जो चीज जैसे समझनी चाहिए वैसे नहीं समझोगे तो गड़बड़ी होगी ना, है? देखो, मुझे तो कार चलाने वालों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिनका एक्सपीरियंस उन्हें कहते हैं कई बार कि वो जब जब भी एक्सीडेंट होता है तो एक कॉमन बात बहुत कहते हैं, खासकर नए लोगों के साथ ये घटना होती है। वो ब्रेक पे पैर दबने की बजाय किस पर दब गया है? होता है कि नहीं होता है ऐसा? मैं तो दो तीन लोगों को सुन चुका हूँ, है? खुशी बेन को आता है चलाना। सर चलाई है बहुत बार। और हाँ, ये मिस्टेक भी हुई थी शुरुआत बहुत में। कॉमन मिस्टेक है। अब हम क्या करें? अब सिखाने वाले ने तो क्लियर बताया एबीसी, सिखाते कि नहीं सिखाते? एक्सेलरेटर, बराबर, ब्रेक और क्लच, समझे कि नहीं समझे? हैं? हाँ। लेकिन लेकिन अब ए को आप बी कर दो, बी को ए कर दो, फिर कहोगे हम क्या करें? तो तुम्हारे ना करने से वो ब्रेक ब्रेक पने से रेजिग्नेशन दे देगा और एक्सेलरेटर पने को रख लेगा, एक्सेलरेटर पने से त्याग पत्र देकर ब्रेक पने को ग्रहण कर लेगा। वस्तु व्यवस्था में ऐसा होता है क्या? भूल भी करोगे तो भूल से भी एक्सीडेंट से बचोगे नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वही बात है यहाँ पे। द्रव्यलिंगी कह रहा है कि भाई हम तो ज्यादा नहीं जानते, अगर इसका उसमें जान लिया, उसका उसमें जान लिया तो अरे तीनों गाड़ी के पार्ट है ना, क्या बड़ी बात है? ये भी तत्व जीव का, ज्ञेय तत्व भी, सातों के सात तत्व है ना, भेदभाव क्या करना? कभी एक साथ सातों को ये मानो, कभी एक साथ सातों को उपादेय मानो, कभी एक साथ सातों को ज्ञेय मानो। ये तो वही बात हो गई, कभी एक दिन भर एक्सेलरेटर लेरेटर दबाओ, कभी एक दिन ब्रेक ही ब्रेक दबाओ, एक दिन क्लच ही क्लच लगाओ, फिर बोलो तीनों गाड़ी के पार्ट है। हम तो न्याय करें 33% बराबर।
पहले 3 टाइम्स एक ब्रेक, नेक्स्ट 3 टाइम एक्सेलरेटर, नेक्स्ट 3 टाइम क्लच। चलेगा? ऐसा न्याय है कि अन्याय है? अन्याय है ना? हाँ, इसलिए समझो सबसे बड़ा न्याय क्या है? ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहा समझबू ते। न्याय क्या है? जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझबू ते, कि जहां जहां पर जो जो भी उचित होता है वहां वहां उसको वैसा वैसा ही समझना चाहिए। ये ही न्याय है। और इसके अलावा बाकी जो कुछ किया जाता है वो अन्याय है। ठीक है ना? तो द्रव्यलिंगी की भूल है। अब फिर दूसरा तर्क देता है, क्या? पढ़ो। તે કહ્યું કે તિર્યન ચાંદીને સામાન્ય સૈદ્ધાંતિક કાર્યસિદ્ધિ થઈ જાય છે. તિર્યન ચાંદીને પણ પોતાના ક્ષયોક્ષમ અનુસાર વિશેષનું જાણવું થાય જ છે, અથવા પૂર્વ પર્યાયમાં એટલે કે પૂર્વભામાં વિશેષનો અભ્યાસ કર્યો હતો તે સંસ્કારના બળથી વિશેષનું જાણવું સિદ્ધ થાય છે. જે પ્રકારે કોઈએ ક્યાંક દટાયેલું ધન મેળવ્યું તો તે પ્રકારે આપણે પણ મેળવશું એવું માનીને બધાએ વ્યાપાર અધિકનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય નથી. તે પ્રકારે કોઈને અલ્પ શ્રદ્ધાન દ્વારા જ કાર્ય સિદ્ધ થયું છે તો આપણે પણ આ જ પ્રકારે જ કાર્યની સિદ્ધિ કરીશું એવું માની બધાએ વિશેષ અભ્યાસનો ત્યાગ કરવો ઉચિત નથી, કારણ કે તે રાજમાર્ગ નથી. રાજમાર્ગ તો આ જ છે. વિવિધ પ્રકારના વિશેષ ભેદ જાણી તત્વોનો નિર્ણય થવાથી જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. समझिए, समझिए। अब सामने वाले ने क्या तर्क दिया कि भाई त्रियंच का जो तू बात बोल रहा है वो भी 100% सही नहीं है। ये भी जजमेंटल है कि त्रियंच को समझते नहीं। त्रियंच मतलब ये लगभग वैसी बात है जैसे कई बार आपने अनपढ़ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बेटा स्कूल नहीं गया लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दुनिया में कुछ आता नहीं। हमने विद्यालय से नहीं सीखा, हमने दुनिया से सीखा है। और एजुकेशन में भी दो भेद होते हैं। एक फॉर्मल एजुकेशन, एक अनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन स्कूल कॉलेज में होती है, अनफॉर्मल एजुकेशन सब जगह होती है। बराबर? ये बात ख्याल में आई? तो पहले नंबर तुम जो ये मानते हो कि त्रियंचों को कुछ आता नहीं है, ये तुम सही मानते ही नहीं। त्रियंचों को भी विशेष आता है। भले ही वो किसी पाठशाला प्रवचन में ना बैठे, लेकिन पूर्व के संस्कार के कारण उनको उसका विशेष जानना हो सकता है। इसीलिए ये बात नहीं है। दूसरे नंबर पूर्व का संस्कार हो जाता है तो वही। और दूसरे नंबर यहाँ पर कम ज्ञान को आप जगत में इतना ज्ञान लगाओ, सब जगह इतना ज्ञान लगाओ। घर के लिए अगर आपको कोई, मैं तो ये बताऊं ना कि जैसे अपने घर के लिए कोई चीज लेनी हो ना तो कितनी लोगों के रिव्यू ले, प्राइस कंपेयर करे। बराबर? और सब जगह जा जाकर देखे, सही समय पर ले, हर प्रकार के काम करता है। अब लौकिक चीजों के लिए इतना विचार करे और इस चीज के लिए विचार ही ना करे तो ये मतलब ये बताता है कि प्रायोरिटी में नहीं। अगर प्रायोरिटी में होता तो जैसे लौकिक के लिए विचार करता है वैसे इसके लिए करे विचार। इसको ऐसे समझो। एक और बात यहाँ पे कहूं, अगर कोई व्यक्ति अपनी अच्छी खासी चलती फिरती जो धमधमती दुकान होए, गुजराती में कहिए जहाँ रोज करोड़ों ની પેદાઈશ હોય, એ દુકાન બંધ કરે અને ટ્રેનમાં ચાય વેચવાનું શરૂ કરી દે ને પછી કોઈ કે ભાઈ આવો ગાંડપણ કેમ કરો છો કે ધમધમતી દુકાનને બંધ કરીને ટ્રેનમાં ચાય વેચવા લાગો? અને પેલો કે ગાંડપણ નથી, આ તો શાણપણ છે। કેમ? કેમ હેતલબેન કેમ? મોદી બન મોદી હા હે સ્ટેશનમાં ચાય વેચીને જો દુકાનમાં કાપડ ને સોના ચાંદી ને હીરો વેચીને તો હું કરોડપતિ બનીશ,
બરાબર. અને ટ્રેનમાં ચા વેચીને હું દેશનો પ્રધાનમંત્રી બનીશ, એટલા માટે હું મારા સોના ચાંદીની દુકાન ઉપર તાલો લગાડી દઈશ અને આજથી શું કરું, લે ચાય ગરમા ગરમ મસાલે વાળી ચાય, આમ કરી કરીને નીકળી પડે. બોલો, હોશિયાર ગાંડો કી શાણો? બોલો, समझा कि नहीं समझा? आप ही जो नंबर નું दृष्टा कि भैया मोदी जी चाय बेच बेच कर प्रधानमंत्री बन गए, ये अलग बात है, लेकिन इसके लिए थोड़ी है कि हम अपनी दुकान में सोना चांदी जवेरात की दुकान पे ताला डाल के चाय बेचने लगे। कौन ऐसा करेगा मुझे पता, कोई नहीं करेगा ना। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों करते? कोई शिवभूति जी होंगे जो थोड़ा बहुत जानकर भगवान बन गए, वो राजमार्ग नहीं है, समझो। वो इसके लिए डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल दिया कि किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए तो हम लोग थोड़ी धंधा पानी छोड़ देंगे, धन सबको चाहिए और वो गड़ा हुआ भी मिल सकता है, लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि उस धन की फिराक में हम आज अपनी आजीविका बंद कर दें। बोले क्या करना है पैसे कमा के, जब जमीन से खोद के निकलेगा तभी ले। समझे कि नहीं समझे? है ख्याल में आया? ये बात को थोड़ा विचारना। तो जैसे राजमार्ग को ही फॉलो किया जाता है, अपवाद मार्ग से सिद्धि होती है। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए, ये मात्र ये बताता है कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कल के दिन कोई बोले कि भैया हमें ऐसा हुआ है, तो उसके ऊपर डाउट मत करना, हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम राजमार्ग को छोड़ दें। तो राजमार्ग क्या है? राजमार्ग मतलब स्ट्रेट वे, और अपवाद मार्ग मतलब शॉर्टकट। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो राजमार्ग क्या है, तो यहाँ बताते हैं। राजमार्ग तो आ छे કે વિવિધ પ્રકારથી વિશેષ જાણીને તત્વોનો નિર્ણય કરવાથી કાર્ય સિદ્ધ થાય। राजमार्ग ये है, ज्ञानी से पूछो कि भाई तुम कर क्या रहे हो, बोले हम तो भाई एक ही काम कर रहे हैं। कौन सा? जिनवाणी में तत्व विचार करते हैं और मौज करते हैं। खादू पीदू ने जलसा કર્યા, આવું કે મોજી લો અને જાનો देखो અને आनंद करो, ये कहलाएगा तत्व विचारवाद। तो ज्ञानी पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, बोले हम तो आनंद करते हैं, लेकिन किसका आनंद है? खाने पीने से आनंद नहीं कर रहे, हम तो जानने देखने का आनंद। जानो देखो और मौज करो, तत्व विचार करो। खाली समय हो तो शास्त्रों का अध्ययन करो, काम कर रहे हो तो अध्ययन किए हुए का विचार करो, बराबर। समय मिले तो फिर से स्वाध्याय करने लग जाओ। सिंपल, दो काम है, और इन सब का जब एक साथ हो जाए बहुत ज्यादा, तो ये कब आत्मानुभवन में बदल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। ख्याल में है कि नहीं है? इसलिए क्या काम करना है हमें? बस जब जब भी समय मिले स्वाध्याय करना, अन्य काम को करते करते तत्व विचार करना, और जब अन्य काम भी ना कर रहे हो, स्वाध्याय आदि भी ना कर रहे हो, तो आत्मा का ध्यान रखने का प्रयास करना। इतना सा काम हमें करते जाना है। कब कब? प्रतिदिन, प्रति समय ये काम करना है। बराबर करेंगे ना सब लोग? हाँ। अब उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। चल पढ़ो, आगे पढ़ो। તે જે કહ્યું કે મારી બુદ્ધિથી વિકલ્પ સાધન નથી થતા, તો જેટલો થઈ શકે તેટલો જ અભ્યાસ કર. તું પાપ કાર્યમાં તો પ્રવીણ છો, અને આ અભ્યાસમાં કહે છે મારી બુદ્ધિ નથી, તો તે તો પાપીનું લક્ષણ છે. આ પ્રકારે દ્રવ્યાનુયોગના પક્ષપાતીને આ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં સન્મુખ કરે. હવે અન્ય વિપરીત વિચારવાળાને समझावी छी। जो एक और बात समझिए ख्याल में कि तय कहो सु कि भाई यहाँ पे कहीं लाइन,
आ गया, अरे रे रे, हाँ ऊपर चला गया, यहाँ से लेना पड़ेगा। कि तू ये कहता है कि भैया हम वहां से काम करेंगे, तो समझ जरा कि पाप का भी प्राय है। कौन सा भी प्राय है, देखो, कि तू ये कहे कि मेरी बुद्धि से विकल्प साधन नहीं होते। भाई हम ये नहीं कह रहे कि तू एक दिन में बुद्धिमान हो जाए। हर आदमी, देखो जैसे गुजरात का नियम है ना, लगभग लगभग अहमदाबाद की बात, जब मैं आया था तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था जब लोग कहते भाई अहीनो नियम છે કયો अहमदाबाद નો, कि रविवार ना दिवसे બધા બહાર જાય। अच्छा बाहर जाके क्या करे, बोले जिसकी जैसी ताकत वैसा का। कैसा, बोले कि 50 रुपए खर्च करने वाला 50 करेगा, 500 खर्च करने वाला 500 करेगा, 1000 खर्च करने वाला 1000 करेगा, और 5000 करने वाला 5000। लेकिन क्या कहते हैं साहब, घर पे कोई नहीं रहता है। अच्छा हमारा तो काम वाला भी हमको ये बात सुना के चला जाता है कि सब लोग जाते हैं, आप ही कभी नहीं जाते। नहीं भैया, तू यार दया कर, घर में महासंग्राम मत कर। है है फिर एक दिन तो मुझे बहुत शांति से समझाना पड़ा कि देखो, सब लोगों का जाने का कारण अलग होगा और हमारे नहीं जाने का कारण अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? तब जाके उसे थोड़ा अंदर बैठा, तो अब नहीं कहता, लेकिन पहले तो बार बार, नहीं अगर मेरे बच्चों ने ये बात सुन ली तो वो भी सुनाने लग जाएंगे कि पापा आप ही संडे के दिन घर पे रुकते हो और कोई जाते ही नहीं। बड़ा अजीब लगता था, लेकिन वो चलन बन गया। अब मुझे इतना बताओ कि भाई जिसकी जितनी बुद्धि है, जिसके जितने विकल्प हैं, उतना वो काम कर रहा है। सही बात है, कोई डाउट नहीं। ज्यादा बुद्धि से कहां से करवा लेंगे, जितनी बुद्धि उतनी ही करेगा ना। तो मुद्दा बुद्धि का नहीं है, मुद्दा ये है कि जो बुद्धि है वो धर्म में लगी कि नहीं लगी। अब जैसे अपन बोलते ना कि भाई ये मोबाइल है बराबर, अब 128 GB का अगर इसमें वो है, स्टोरेज है बराबर। अब कोई कहे कि साहब 1 TB के गुरुदेव के प्रवचन नहीं आ रहे इसके अंदर, कितने के, 1 TB के, कोई इशू नहीं है साहब। लेकिन ये कहने का अधिकार किसको है, कि जिसकी 128 में से 100 GB तो भरा हो प्रवचन, तब जाके वो करेगी। 1 TB के प्रवचन नहीं आ रहे। लेकिन अगर तुम्हारे पास में जितनी मेमोरी है उतना तो भरो, फिर बाद में आगे के लिए कंप्लेंट करना। बोले कि साहब अभी एक भी प्रवचन क्यों नहीं है, क्योंकि गुरुदेव के सारे प्रवचन तो 1 TB में आएंगे और मेरा फोन तो 128 GB का है, इसीलिए हम तो एक भी रखेंगे तो पूरे रखेंगे, नहीं तो एक भी नहीं रखेंगे। ये अभिप्राय क्या बताता है, बताओ सीधे से, है ये अभिप्राय होता किसको है? जिसे सुनना तो है नहीं, जिसे समझना तो है नहीं, शिकायत करना है। और कोई बोले सुनते क्यों नहीं हो, तो तर्क बना के बोल देना इसलिए नहीं सुनते, इसलिए नहीं सुनते। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये समझ लो, अपना 6 में अपनी रैम, अपनी मेमोरी, अपना स्टोरेज। अब वो स्टोरेज में हम ये नहीं कह रहे कि आपके हम स्टोरेज बढ़ा देंगे, बढ़ जाए, कोई कार्ड नहीं है हमारे पास, बढ़ जाए तो बढ़ जाए, अच्छी बात। हम ये कह रहे हैं कि आपकी स्टोरेज कम भी हो चलेगी, लेकिन स्टोरेज में और कुछ नहीं होना चाहिए। स्टोरेज का बहाना तब चलेगा जब आप उस मेमोरी को कंप्लीटली धर्म से भर दें। हम ये मानते हैं कि हमारी अल्प बुद्धि में पूरे शास्त्र नहीं आते, लेकिन जितने भी आए, मतलब ऐसे समझ लो कि अंजलि में गंगा जल नहीं आता, अंजलि में पूरा गंगा नहीं आ पाती, सही बात है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि गंगा सामने होते पर भी हम अंजलि अंजलि करके पानी ना पिए और गटर का पानी। समझ में आ रहा है? ये 100% सही है कि पंचम काल में कोई गंगा को अपने हथेली में, अपनी अंजलि में भर नहीं सकता। लेकिन किसी ने आज तक इसके लिए गंगा जल पीना छोड़ा क्या, कि जब पूरी गंगा को हम अपने हाथों में ले ही नहीं सकते, अपनी आंखों से दे ही नहीं सकते, अपने बर्तन में भर ही नहीं सकते, तो एक गिलास पानी पीकर क्या कर ले। गंगा जल में तो क्या करते हैं, जितना मिले सो पी लो।
पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया है? गटर का, गंगा का पानी हो तो गटर का पानी कोई नहीं पीता, ये जानते हुए भी कि हम गंगा को पी नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, जितना पिएंगे वो भी प्यास बुझाने में पर्याप्त है कि नहीं है? हाँ, बस वही बात यहाँ कह रहे हैं। हमें पता है कि हम पूरी तरीके से जिनवाणी के मर्मज्ञ नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी बुद्धि है उसको गंगा जल से भरे ही नहीं, वो खाली स्टोरेज में गटर का पानी डाल दे और वो पी ले, और अगर पियोगे तो क्या हो? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए त्रिहन चादी की जो ये पाप का अभिप्राय है, ये कौन सा अभिप्राय है? पाप का अभिप्राय है। कि दूसरे अध्यास में तो मतलब मैंने तो देखा है 60 साल के व्यक्ति हो और हाथ में नया मोबाइल आए तो 2 दिन में एक्सपर्ट हो जाते मोबाइल चलाने। समझ में आया? 2 दिन में मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और ये वही व्यक्ति हैं जो जो समय सार के सैकड़ों व्याख्यान सुन लेते हैं तो भी एक परिभाषा पूछो तो उन्हें नहीं आती। हाथ में मोबाइल आया 2 दिन में सीख लिया, हाथ में समय सार आया जिंदगी भर स्वाध्याय नहीं। बोलो, मोबाइल लेते ही इसके अंदर क्या क्या है सब कुछ जानने का मन होता है, समय सार को हाथ में लेने पर ऐसा मन होता है कि इसके अंदर भी क्या क्या है सब जान। बताओ। और ऊपर से गजब है ना, कोई पुस्तक की भेंट मिल जाए तो कोई कीमत नहीं, और कोई जड़ वस्तु की भेंट मिल जाए तो बड़ी कीमत, खुद खुद के जान लेंगे उसको। ये पापी का लक्षण, ये पापी का लक्षण है। जैसे हम आपके घर में आए और भेंट के रूप में पेंडा लाए, भेंट के रूप में कोई और चीज लाए, तो आप क्या करते, उसका उपयोग करते ना। वैसे ही शास्त्र परमात्मा की भेंट है। तो पेंडे को तो खा सकते हो, शास्त्र को क्या करोगे, खाओगे कि पढ़ोगे? और जैसे मेरी भेंट को ठुकराना आपको अच्छा नहीं लगे, सो भगवान की भेंट को क्यों ठुकराते हैं? समझे कि नहीं समझे? वो सेंटा क्लास अच्छा लगता है जो बच्चों को गिफ्ट दे के जाता है। ये हाई क्लास सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ जिनकी क्लास सबसे ऊंची है, उनकी भेंट अच्छी नहीं लगती। आ रहा है ना अभी जिंगल वैन, सफेद दाढ़ी वाला बाबा है। ये अंग्रेज बड़े चतुर निकले, ईसाई बड़े चतुर निकले। उन्हें पता था कि ईसा मसीह को कोई याद नहीं रखेगा, और क्यों याद रखें, धर्म मेरा नहीं, लेना देना कुछ नहीं। तो इन लोगों को क्या अच्छा लगता है, बोले गिफ्ट अच्छी लगती हैं, और वो भी किनको, बच्चों के लिए। तो उन्होंने एक काल्पनिक कैरेक्टर बना दिया संता का। अब लोग क्रिसमस को केवल संता के नाम से याद करते हैं। गजब उन लोगों का दिमाग है। हमारे दिमाग में सच बताओ, मतलब कैसा उन्होंने मैनिपुलेशन किया कि जब क्रिसमस बोलते हैं हमें क्राइस्ट तो याद आते नहीं, लेकिन सेंटा जरूर याद आ जाता। और बच्चों के दिमाग में यही आ जाता है कि नहीं, कोई देयर इज कोई सेंटा क्लास है जो ईसा मसीह के जन्म के दिन गिफ्ट देकर जाता है। इस बहाने उन्होंने ईसा मसीह को याद करा दिया, क्राइस्ट को याद करा दिया है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए कह रहे भाई, तुम्हें वो संता की गिफ्ट अच्छी लगती है, सर्वज्ञ की भेंट अच्छी नहीं लगती। ये शास्त्र सर्वज्ञ की भेंट, और ये कोई सेंटा क्लास ने नहीं दी। ये जो भेंट दी है नग्न दिगंबर संतों की भेंट है। सर्वज्ञ भगवान की बात नग्न दिगंबर संतों से हमारे पास में आई है, तो हमें उस भेंट की कद्र होनी चाहिए, ना कि वो बाहर वाली भेंट की। समझे कि नहीं समझे? चल पढ़ो जरा उसको। તો આ તો પાપીનું લક્ષણ છે, બાકી બધી જગ્યા આમ દોડી દોડીને જાય અને આ કામ કરે નહીં, તો આ પ્રકારે દ્રવ્યાનુયુગના પક્ષપાતીને શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં સન્મુખ કર્યો। હવે अन्य विपरीत विचार वाળાને સમજાવી છે, વાંચો। प्रश्न 20 शब्द शास्त्राधिक
શાસ્ત્રાદિકનું પક્ષપાતી કહે છે કે વ્યાકરણ ન્યાય शब्द शास्त्र आदि खबर पड़ी है? शब्द शास्त्र आदि જેમ કે મારું સાહિત્યાચાર્ય છે ને ડિગ્રીમાં, એટલે સંસ્કૃતની એક ડિગ્રી આમ સમજો, વ્યાકરણનું અધ્યયન, બરાબર. આવી રીતે લિટરેચર, શબ્દશાસ્ત્ર સરળ ભાષામાં કહીએ, ગ્રામર એન્ડ લિટરેચર, એ બંનેનો કોમ્બિનેશન અહીંયા કીધું શબ્દશાસ્ત્ર. વાંચો. શબ્દશાસ્ત્રાદિકનું પક્ષપાતી કહે છે કે વ્યાકરણ ન્યાય કોશ છંદ અલંકાર કાવ્યાદિક ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરાય તો અનેક ગ્રંથનું સ્વયં જ્ઞાન થાય છે તથા પંડિતપણું પ્રગટ થાય છે. આ શાસ્ત્રના અભ્યાસથી તો એક આનું જ જ્ઞાન થાય છે તથા પંડિતપણું વિશેષ પ્રગટ થતું નથી. તેથી શબ્દશાસ્ત્રાદિકનો અભ્યાસ કરવો. ઉત્તર: જો તમે લોકમાં જ પંડિત કહેવાવા માંગો છો તો તમે તેનો જ અભ્યાસ કર્યા કરો, અને જો પોતાના હિતરૂપ કાર્ય કરવાની ઈચ્છા છે તો આવા જૈન શાસ્ત્રો ગ્રંથોનો જ અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. તથા જૈની તો જીવાદિક તત્વોના નિરૂપણ કરવા વાળા જે જૈન ગ્રંથ છે તેનો જ અભ્યાસ હોય तो पंडित मानसे. जो आज समझिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई एक बार बार लोगों के मन में, जैसे कि बहन मेरे पास आई 40-45 साल की उम्र में, उन्हें स्वाध्याय का रस लगा. अब उसके बाद में वो कह रहे हैं कि पंडित जी हम संस्कृत सीखेंगे, बराबर, हम ये करेंगे. तब मैंने उनको बहुत प्रेम से समझाया, मैंने देखो संस्कृत सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी सीखा हुआ हूँ संस्कृत, लेकिन प्रश्न ये है कि संस्कृत सीखना क्यों? अभी आपको संस्कृत सीखकर जगत में क्या प्रसिद्धि पानी, व्याकरण पढ़ पढ़ के, बराबर, कि भाई ये है वो है. हाँ, अगर आप समझो कि अगर आप पूरा शास्त्र स्वाध्याय करें, उसके बाद समय रहे तो भाषा सीखें तो चल जाता है. लेकिन शास्त्र स्वाध्याय एक तरफ हो जाए और भाषा पे ही लग जाओ तो वो गलत. जगत के लिए हम स्वाध्याय नहीं कर रहे, हम आत्मा के लिए कर रहे. हाँ, हमारे जैसे 15-16 साल की उम्र में किसी विद्यालय में एडमिशन ले लेते तो भाषा के रूप में जैसे लोग इंग्लिश सीखते हैं, आप संस्कृत सीख जाते, तो आपका वो एक्स्ट्रा वर्डन नहीं होता. बराबर ख्याल में. लेकिन अब जो मेन समय सार को पढ़ने के लिए टाइम है, उसकी बजाय रामा रामो रामा रामम रामो रामा करो तो कहाँ मजा आने वाला है? रामा रामो रामा समझ गए. संस्कृत सीखोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शब्द रूप याद करो. पढ़ती पट्टा पढ़ंती, पढ़सी पट्टा पढ़त, रामा रामो रामा रामा, पागल हो जाओगे. समझे कि नहीं समझे? तो अभी उसमें समय मत, पहले इसमें ऊर्जा दो. हम ये नहीं कह रहे कि मत पढ़ो, पढ़ो, लेकिन मेन इसको करो. अब शास्त्र तो बहुत सारे हैं, व्याकरण पढ़ लोगे तो साहित्य रह जाएगा, अलंकार पढ़ लोगे तो छंद रह जाएंगे, कितनी चीजें हैं. काव्य शास्त्र है जिसमें मेरी एमए है, साहित्याचार्य कहलाता है, उसमें बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी. रस क्या होता है, छंद क्या होता है, काव्य क्या होता है, कब काव्य बनता है, बहुत सारे अलंकार क्या होते हैं, हजारों चीजें उसके अंदर. पूरी जिंदगी लगा दोगे तो भी मास्टर नहीं बन पाओ. समझ में है? तो बात क्या कहना चाह रहा, बात सरल सी इतनी है कि देखो, तुम्हें जगत में पंडित कहलाना हो तो ये पढ़ो. और जैन धर्मों में तो किसे पंडित कहा जाएगा? जो जैन शास्त्रों का ज्ञाता हो उसे पंडित कहा जाएगा. और ऐसा भी नहीं है कि वही पढ़ोगे तो ही पढ़ पाओगे. पहले समय जरूर ऐसा था कि जब अनुवाद नहीं थे. अब तो हर ग्रंथ के अनुवाद है, अच्छे से अच्छे अनुवाद हैं. तो बढ़िया. अभी तो ये है भैया कि तुम समय है वो मूल पे लगाओ, व्यर्थ की चीजों में उस समय को हिलाओ नहीं, डिस्टर्ब मत करो. ये बात यहाँ पे टोटामल साहब ने कही. देखो, खैर मैं ये शास्त्र उनके नाम बता देता हूँ. न्याय मतलब व्याकरण तो ग्रामर हुआ, न्याय मतलब लॉजिक, कोश मतलब शब्दों के अर्थ, एकार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द, भिन्नार्थ शब्द, समानार्थ शब्द वगैरह वगैरह, एंटीनिम्स, सिनोनिम्स, और भी जो कुछ भी होते हैं. छंद मतलब उसका, जिसे क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे छंद को, क्या बोलेंगे छंद को? छंद शास्त्र है, फ्रेज, मेटाफर,
नहीं, रूप तो अलंકાર કરે. કાવ્યની phrase શૈલી ના ના, phrase જેમ કે દોહા છંદ છે. હરિગીત ને હા, બધા એ છંદ છે. છંદ છે. એને ઇંગ્લિશમાં શું કહો? છંદ જ કહેવાય છે. સ્ટેન્જાસ. છંદ જ. ઇંગ્લિશમાં શું કહો છો એને? એવી રીતે સમજી. वर्स वर्स का હા, stanza. વર્ષ. બરાબર, વર્ષ કહેવાય. વર્ષ. બરાબર ને? એ છંદ કહેવાય. ઠીક છે ને? એટલે પર્ટિક્યુલર જેનો એક બંધારણ હોય, જેનો શું કહેવાય, એક ફિક્સ ટાઈપ ઓફ બંધારણ હોય, એ છંદ કહેવાય. ઠીક છે. પછી અલંકાર. બરાબર. કાવ્ય આદિ ગ્રંથ. અલંકાર એ જેમ કહેવાય ઉપમા અલંકાર, રૂપક અલંકાર વગેરે વગેરે. કાવ્ય આદિ ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરાય. બરાબર. તો એ બધાથી પંડિતપણું પ્રગટ થાય. તો કે ભાઈ, પોતાના હિત માટે એક શાયદ જૈન શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરો. અને જૈની કોને પંડિત માનશે? જૈની કોને પંડિત માનશે? હે, તમે લોકો મને કેમ પંડિત માનો છો? હું સંસ્કૃતની ડિગ્રી વાળો છું એટલા માટે? હે, ના, जैन शास्त्र નું अध्ययन કર્યો છે. तो जैनी तो भैया जो जैन शास्त्रों को पढ़ेगा उसे पंडित मानेंगे, उसमें क्या बड़ी बात. और एक्चुअल में पंडित शब्द बड़ा वजनदार शब्द है. पंडित शब्द बड़ा वजनदार शब्द है. जो देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता है वो सच्चा पंडित है. समझ में आया? हाँ, देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जाने वो सच्चा पंडित है. बाकी तो केवल शब्द ज्ञान से गए, वो तो तोता छाप ज्ञान है. उस ज्ञान की कोई ज्यादा कीमत नहीं. समझ में आया कि नहीं? तो सच्चे पंडित तो वो कहलाते हैं जो पापों को खंडित कर देते हैं. और जिसने पापों को मंडित किया हो वो पंडित नहीं है, वो तो कर्म के मल से दंडित होगा. समझे कि नहीं समझे? खुशी में अभी देखो टांक रही हूं उसे. कल मिल जाएगा आपको रिटर्न फॉर्म में. उनकी सुविधा के लिए एक बार और पढ़ता हूँ कि सच्चा वो है, पंडित वो है जिसने क्या कर दिया है, पापों को और कर्मों को खंडित किया. और जिसने पापों को मंडित किया हो वो कर्मों से दंडित होता है, वो पंडित नहीं. बराबर? समझे कि नहीं समझे? आगे पढ़ते हैं. पढ़ो. પ્રશ્ન. તે કહે છે કે હું જૈન ગ્રંથોનું વિશેષ જ્ઞાન કરવા માટે વ્યાકરણાદિકનો અભ્યાસ કરું છું. ઉત્તર. એવું છે તો સારું જ છે, પરંતુ એટલું છે કે જે પ્રકારે ચતુર ખેડૂત પોતાની શક્તિ અનુસાર હળાદિક દ્વારા ખેતરને અલ્પ બહુ સંભાળીને સમય પર બીજ વાવે તો તેને ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે જ પ્રમાણે તે પણ જો પોતાની શક્તિ અનુસાર વ્યાકરણાદિકના અભ્યાસથી બુદ્ધિને અલ્પ બહુ સંભાળીને જેટલા સમય સુધી મનુષ્ય પર્યાય તથા ઇન્દ્રિયોની પ્રબળતા ઇત્યાદિ છે તેટલા સમયમાં તત્વજ્ઞાનને કારણ જે શાસ્ત્ર છે તેનો અભ્યાસ કરીશ તો તેને સમ્યકત્વ આદિની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. જેમ અજ્ઞાની ખેડૂત હળાદિકથી ખેતર ખેડતા ખેડતા જ સમય ગુમાવે અને સમય પર બીજ ન વાવે તો તેને ફળ પ્રાપ્તિ થશે નહીં, વૃથા જ ખેત ખિન્ન થશે. તે જ પ્રકારે તે પણ જો વ્યાકરણાદિક દ્વારા બુદ્ધિને વધારવામાં જ સમય વિતાવશે તો સમ્યકાદિકની પ્રાપ્તિ થશે નહીં, વૃથા જ ખેત ભિન્ન થશે. ખેત આ ખિન્ન. કાળમાં આ ખોટું લખ્યું છે. ખેત ખિન્ન થશે. હા, ખેત ખિન્ન થશે. આ કાળમાં આયુ બુદ્ધિ આદિ અલ્પ છે, માટે પ્રયોજન માત્ર અભ્યાસ કરજે. શાસ્ત્રોનો તો પાર છે જ નહીં. અને સાંભળ, કોઈ જીવ વ્યાકરણાદિકના જ્ઞાન વિના પણ તત્વોપદેશરૂપ ભાષા શાસ્ત્રો દ્વારા તથા ઉપદેશ સાંભળી તથા શીખવાથી પણ તત્વજ્ઞાની થતા જોવામાં આવે છે. કેટલાક જીવ કેવળ વ્યાકરણાદિકના જ અભ્યાસમાં જન્મ ગુમાવે છે અને તત્વજ્ઞાની નથી થતા, એવું પણ જોવામાં આવે છે. આટલો સમજી અને બહુ સુંદર વાત કરી છે कि इन्हें बहु जोरदार तर्क दिया उसने
उसने बोला कि देखो साहब, हमें ऐसे नहीं पढ़ते हम लोग, मतलब क्या है ना, कि हमारा जैसा, हम लोगों को जो जयपुर में एडमिशन है तो व्याकरण बोलते थे, तो बोलते कि भाई व्याकरण इसलिए पढ़ो कि अमृत चंद्र आचार्य से सीधे सीधे बात कर सको। है, संस्कृत व्याकरण पढ़ोगे तो क्या होगा कि अमृत चंद्र आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कई बार मैं संस्कृत की टीका पढ़ता हूँ वहां से, वो पूरा आप लोगों की सुविधा के लिए गुजराती पढ़ देता हूँ, लेकिन जो संस्कृत से पढ़ने में आनंद आता है वो अलग ही होता है। क्योंकि आज जो जो इस भाषा में लिखा हो वो उसी में आनंद देगा। जैसे आप हैरी पॉटर अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये अच्छा लगेगा, हिंदी गुजराती में पढ़ने जाओगे तो बड़ा अजीब लगने जाएगा। ऐसे ही है। खैर कोई बात नहीं, हमें उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पे उन्होंने सर्वथा निषेध नहीं किया। टोडरमल जी साहब ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपके सामने रखी कि देखो भाई बात ऐसी है कि जैसे कोई किसान हो, किसान बराबर, अब वो किसान अगर उसे खेती करना है तो हल का भी विचार करेगा, खेत को बोनी भी करेगा, वो भी करेगा, कहते हैं खेड़वानू, બધું करे, मगर उनको करने में इतना टाइम लगा दे कि बीज बोने के टाइम पर बीज ही ना बो दे, और केवल हल चलाए उसको, माटी को पतला पतला करे, बराबर घास फूट को निकाले, सब करे, केवल क्या नहीं करे, बीज ना बोए, तो उसे फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। मैं कई बार कहता हूँ, जो भी खेती को जानते हो उन्हें एक चीज पता होगी कि खेती की, मैं तो किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मुझे थोड़ा पता है, आप लोगों को भी शायद पता होना चाहिए कि खेती में सबसे इजी काम कौन सा होता है? बोलो वैशाली बहन, शीतल बहन। बीज सर बीज बीज, बीज बीज डालना। बोना। एक मैं वेदांत से भी करवाना चाहूं ना, तो वेदांत को एक मुट्ठी भर अनाज दूं और बोलो जाओ ऐसे करके खेत में फेंक दो भर कर, बाकी हर काम कठिन है और ये आसान नहीं है। मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को, जमीन को क्या करना, खूनी करना, घास फूस निकालना, कटाई करना, ये सब कठिन काम। सबसे आसान काम कौन सा है? बीज बोना, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। अब कोई ऐसा कहे कि देखो, हम तो बहादुर, वीर बहादुर हैं, वीर वंश के अप्रतिम अंश हैं, बराबर, अगर हम करेंगे तो बहादुरी के ही काम करेंगे, कठिन कठिन काम ही करेंगे, इसलिए बाकी सब काम कर लिए साहब हमने। वो मिट्टी को पतला पतला कर दिया, घास फूस को हटा दिया, और तमाम काम कर ली, बस एक काम बहुत सस्ता छोटा सा काम रह गया, कौन सा? बीज बोने का। अब बताओ, अगर बीज नहीं बोया तो उन कामों का क्या मतलब, क्या मूल्य रहेगा? कोई मूल्य रहेगा क्या? ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम व्याकरण पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन व्याकरण पढ़ते पढ़ते ऐसा ना हो कि तुम आत्मज्ञान के बीज बोना भूल जाओ। हैं? समझे कि नहीं समझे? व्याकरण आपकी दुख को दूर नहीं करेगा, व्याकरण आपको अंदर से सुखी नहीं करेगा, बराबर। शास्त्रों का मर्म समझने के लिए पवित्र क्षयोपशम के साथ विशुद्धि जरूरी। क्या जरूरी है? विशुद्धि। अंदर में विशुद्धि होगी, अंदर में विशुद्धि होगी तो व्याकरण नहीं भी पढ़ोगे तो बराबर मर्म निकाल लोगे, और अंदर में विशुद्धि नहीं होगी तो व्याकरण पढ़ पढ़ के बड़ा पंडित बन जाओगे तो भी अर्थ नहीं निकाल पाओगे। आपकी दृष्टि में ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ी लेकिन शास्त्रों में ऐसे अर्थ निकाले जो महापंडित भी नहीं निकाल पाते? सर गुरुदेव। गुरुदेव श्री, सीधा सीधा एग्जाम, कि बड़े बड़े न्यायाचार्य जो अर्थ और जो रहस्य नहीं निकाल पाए, गुरुदेव श्री ने 4 चौपड़ी पढ़े थे, उसमें से उन्होंने वो मर्म निकाल ली। यानी समझो, शास्त्रों का मर्म बुद्धि से नहीं, विशुद्धि से पाया जाता है। जिनकी विशुद्धि है
बुद्धि कम भी हो तो भी मर्म पकड़ जाएंगे, और जिनको विशुद्धि ना हो, बुद्धि में भले ही खेर खा हो लेकिन तो भी मर्म को नहीं। आज की शिक्षा की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा फेलियर जो है वो क्या है कि बुद्धि पर जोर दिया जा रहा है, विशुद्धि पर जोर नहीं दिया। और इसके कारण लोग पढ़ रहे हैं लेकिन वो ज्ञान ना उनके काम में आ रहा है, ना दुनिया के काम में आ रहा है। अपने अपने इच्छाओं के काम बढ़ाने के कारण बन रहा है और उससे वो दुखी हो रहे हैं, और अपने कोई दुखी नहीं कर रहा है, जो जो भी कांटेक्ट में आ रहा है सबको दुखी कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि हमारा जोर बुद्धि पर आ गया, जबकि जैन शास्त्रों का जोर बुद्धि पर नहीं है, विशुद्धि पर है। आप विशुद्ध हो जाओगे, अपने आप शास्त्र आपसे बात करने लगे। मर्म आपके सामने मैं खुद बता रहा हूं। कई बार जब मैं प्रवचन करने बैठता हूं तो अपने आप ही वो चीजें जैसे कि ना प्रकट हो जाती हैं, कि जैसे कई बार जिसके बारे में कभी विचार भी ना किया हो वैसा अर्थ अपने आप आ जाता। मतलब ये कोई लाया नहीं जाता। आप अपना मन खाली कर दो। जिनवाणी कहती तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूं तेरे पास। हम अपना मन खाली नहीं करते, इसीलिए वो मर्म ख्याल में नहीं। परंपरा से ज्ञान हमें मिला है, पोथियों से नहीं मिला। हमें ज्ञान ये परंपरा से मिला है कि एक ज्ञानी के हृदय को दूसरे ज्ञानी ने समझा, दूसरे ज्ञानी के हृदय को तीसरे ज्ञानी ने समझा, और तीसरे ज्ञानी के हृदय को चौथे ज्ञानी ने समझा। ऐसे परंपरा से ज्ञान हमारे पास में आया है, पोथियों से नहीं आया। पोथी तो बाहरी साधन, पोथी हो लेकिन ज्ञानी के हृदय को पढ़ने की ताकत ना हो तो पोथी पढ़ करके भी पंडिताई नहीं आई। समझ में आया कि नहीं है? हाँ। इसीलिए, और सच बता रहा हूं, आप खुद अपने आप को सोचोगे, अगर मैं गुरुदेव श्री हूं तो मैं तत्व का कैसा अर्थ करूंगा। अगर मैं कुंद कुंदाचार्य देव हूं तो मैं ये विचार भी आप करो ना, तो आपके विचार में और कुंद कुंदाचार्य देव के विचार में रत्ती मात्र अंतर नहीं। ये विशुद्धि का जोर है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्योंकि आत्मा के धरातल पर तो दोनों समान है। अब वो आत्मा को स्वीकार करके ग्रंथ लिख रहे हैं, तुम आत्मा को स्वीकार करके पढ़ना चालू कर दो। है दिनेश भाई, हो के नहीं हो? हम्म। છું છું छू ना, छो ना भाई, तबीयत पानी આ सारी? નહીં ડેટાનો પ્રોબ્લેમ છે જરા है? ડેટાનો પ્રોબ્લેમ છે હા હા, નો પ્રોબ્લેમ. એટલે આ વાત તો ખબર પડી ને, એ પણ હાજી બહુ હાજી વાત છે. એટલે ઘણા લોકો આમ વિચાર કરે, પૂછે છે કે તમે કેવી રીતે ભણો છો, भणता देखा? अरे भाई, उसकी रीति ये है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। विशुद्धता से अध्ययन होता है। तुम मात्र बुद्धि के बल से अध्ययन करना चाहोगे तो शास्त्र का मर्म ख्याल में नहीं। समझे कि नहीं समझे? हम्म? अपने हृदय को कषायों से और विकारों से खाली करो, जिनवाणी उसमें विराजमान हो जाएगी। गंदी जगह पे वो बैठती नहीं। और जिनवाणी एक बार मंदिर में मन में आई तो कल के दिन आपके अंदर का भगवान भी आ जाएगा। जिनवाणी भगवत्ता को खींच के बाहर ले आती। समझे कि नहीं समझे? कहते ना, लौकिक में भी कहते ना कि पिता की लाडली पुत्रियां क्या होती, पिता की लाडली होती, होता ना। और जो काम पुत्र नहीं करवा पाते वो पुत्रियां करवा देती लाड़ में। बड़े से बड़ा राजा हो, महाराजा हो, बराबर, वो अकड़ के चलता हो लेकिन पुत्री बोले कि पापा घोड़ा बनो, तो वो पिता पुत्री के मुंह में घोड़ा भी बन जाता है। अच्छा, गधा बनाने का नहीं कहती। समझे कि नहीं समझे? तो ये पुत्रियों में एक सामर्थ्य होता है कि वो अपने पिता से को खींच कर बाहर ले आए। तो यही जिनवाणी रूपी पुत्री, और वो भगवान की पुत्री है। तो अगर आपने अपने मंदिर में, मन रूपी मंदिर में जिनवाणी की पुत्री को विराजमान कर लिया,
हो जिनवाणी की पुत्री, आपके अंदर छिपे हुए भगवान स्वरूप जैसे पिता को खींच कर बाहर ले। अब आप एक बार जिनवाणी की एंट्री दे दो, भगवत्ता अपने आप इवॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसको प्रकट करने की चाबी वहां। समझे कि नहीं समझे हैं? हाँ, देखो ये बात आई ना ख्याल में, देखो एक क्लियर हुआ। तो बात सही है, व्यर्थ समय नहीं गवाना। तो ये बताइए, सम्यक यहाँ पे लाइन आ गई ना। अब तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है? तीसरे नंबर का पॉइंट कि भाई अब इस काल में सब अल्प है। बात सही है, 100% सही है कि अगर आप व्याकरण पढ़ने जाओगे तो कम से कम 10-20 साल लग जाएंगे। काव्य शास्त्र पढ़ने जाओगे तो 10-20 साल लग जाएंगे। हैं? हैं? समझे? वो एक लौकिक नीति में श्लोक आता है ना कि भाई शास्त्र समय अनंत है, ज्ञान अगाध है, इसीलिए क्या करना, यत सारभूतम तदुपासनीयम। जो सारभूत है उसे उसे उपासना करना, बाकी मात्र ज्ञान के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। देखो, है ना? देखो, तो ये सब की कमी है। इसीलिए मात्र प्रयोजन भूत का अभ्यास करना। शास्त्रों ने तो पार न थी, बराबर। और ये भी अपन ने पढ़ लिया। अब सांभड़, अब अगली बात करते हैं पुण्य की। पढ़ो। અને સાંભળ, વ્યાકરણાદિનો અભ્યાસ કરવાથી પુણ્ય ઉત્પન્ન નથી થતું, પરંતુ ધર્મમાંથી ધર્માથી થઈને તેનો અભ્યાસ કરે તો કિંચિત પુણ્ય થાય છે. તત્વોપદેશક શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી સાતિશય મહાન પુણ્યોપાર્જન થાય છે. માટે સારું તો એ છે કે આવા તત્વોપદેશક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ રીતે શબ્દ શાસ્ત્રાધિકના પક્ષપાતીને આ શાસ્ત્રની સન્મુખ કર્યા. जो अब एक और बात करी जो लगभग हम लोगों से बहुत जुड़ती है कि भाई कुछ कहते हैं कि व्याकरण पढ़ने से पुण्य तो होगा। देखो, अकेले व्याकरण पढ़ने से पुण्य नहीं होगा। पुण्य कैसे होगा? कि जब आप आत्महित के लक्ष्य से व्याकरण, जो हम लोगों को पढ़ाई गई, जयपुर में हमें संस्कृत पढ़ाई गई, और पहली क्लास लेने के पहले ये बताया गया कि इसीलिए पढ़ा रहे हैं भैया कि तुम मर्म को समझ सको और मर्म को समझा सको। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा होगा वो शायद पुण्य का कारण भी बना होगा, लेकिन लौकिक में महानता के लिए, पंडिताई के लिए पढ़ा होता, बराबर, तो उससे पुण्य नहीं होता, पाप ही बनता है। लेकिन साथी से महान पुण्य तो व्याकरण पढ़ने से नहीं होता। साथी से महान पुण्य तो तत्व उपदेशक शास्त्रों का अभ्यास करने से। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वैसे भी आप लोग व्याकरण पढ़ने वाले तो हो नहीं, उस पर तो मैं श्योर हूं। जिनवाणी छोड़कर आप व्याकरण पढ़ने जाओ, ऐसे लक्षण, अपलक्षण, कुलक्षण, सुलक्षण किसी में नहीं दिख रहे, बराबर। लेकिन अब आपसे इतना है कि भाई मोबाइल और ये इनकी चैटिंग वेटिंग को छोड़ करके, दुनिया भर की पंचायत को छोड़ करके, ये जिनवाणी को, और अगर वो भी पढ़ो तो मोबाइल में भी पढ़ो तो ये पढ़ो। महान शाति से पुण्य बंध के लिए नहीं, पवित्रता के लिए। किसके लिए? पवित्रता के लिए। ये पवित्रता का उपकरण है। जिनवाणी किसका उपकरण है? पवित्रता का उपकरण। जिनवाणी पढ़ोगे, मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो अपने आप काम हो जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है ना? समझ गए? बस तो इतनी पकड़। अब कल जिसका धुलाई है वो हम सब के अंदर ही कहीं छिपा बैठा है। कौन? धन का पक्ष। हाँ बोलिए जिज्ञासा। सर जय जिनेन्द्र। जय जयेंद्र। ये सातिशय पुण्य और अतिशय में क्या तफावत होता है? अतिशय અને સાતિશય બેમાં કઈ તફાવત? અતિશય સહિત જે હોય એ સાતિશય, जो पुण्य घણા ટાઈપનું, જેમ કે કહેવાય ના કે ભાઈ આજીવિકા તો આજીવિકા છે, પણ કોઈને 5,000 મળે ને કોઈને 5 લાખ અને કોઈને 5 કરોડ, તો 5,000 વાળી સામાન્ય કહેવાય ને 5 લાખ 5 કરોડ વાળી મળે તો
વિશેષ કહેવાય. એવી જ રીતે તમને જમવાનું મળે છે એ પણ પુણ્યનો ઉદય છે, પણ 56 ભોગ મળે એ પણ પુણ્યનો ઉદય છે. તો જીનવાણી જગતની જે વસ્તુ સુલભ છે એ જ તમને મળે એ કહેવાય જનરલ પુણ્ય. લેકિન ભવતારણી જીનવાણી સાંભળવા મળે એ કહેવાય સાતિશય પુણ્ય. એને સાંભળવાથી ભક્તથી ભગવાન બનવાનો અતિશય જીવનમાં પ્રગટ થાય. મોટો મોટો અતિશય શું છે? ઘંટ રાતે ઘંટ વાગે એ અતિશય છે, ઘુંઘરૂનો નાદ સંભળાય, આ બધું અતિશય છે. આ અતિશય નથી, આ તો વ્યાધિ છે. પામરથી પરમાત્મા બનવાની કલા તમારા અંદરમાં પ્રગટ થાય, સંસારના અભાવની ગેરંટી તમને મળે અને મનુષ્ય પર્યાયમાં રહીને પણ સિદ્ધો સમાન સુખનો અનુભવ થાય, એ સાતિશય છે. બાકી બધું તો ચાલે. ઠીક છે ને? જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર.